हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे धान की फसल पर खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। और वीड कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट खरपतवार नाशक दवाई। अब एक दवाई उतना अच्छा काम नहीं कर पाती है तो हम कॉम्बिनेशन मिलाकर स्प्रे करेंगे ताकि चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के खरपतवार। अब आपको ही पता है कि धान की फसल पर बोखना जो नागर मोथा आता है या फिर जो छतरी वाला मोथा है, इसको और शामा खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी यह जिद्दी खरपतवार और आसानी से जाते भी नहीं हैं। खरपतवार तो और भी होते हैं, तो सभी खरपतवार की हम बारी बारी से बात करेंगे और धान की फसल पर खरपतवार को कैसे कंट्रोल आप कर सकते हैं। हमारे एरिया पर जो धान की खेती होती है, ज़्यादातर खेत की तैयारी करके खेत की मचाई, खेत की पडलिंग कराने के बाद प्लांटेशन किया जाता है। तो उन एरिया पर ज़्यादा खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं करना पड़ता है। बस 60 दिन के आसपास की हमारी धान की फसल होती है, तो उस समय यदि खरपतवार कहीं कहीं दिख रहा है तो इस प्रकार मजदूरों की मदद से खरपतवार को बाहर करा देते हैं, जो कि बहुत हल्के फुल्के होते हैं, लेकिन कराते ज़रूर हैं और खर्चा भी ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन कुछ किसानों के खेतों में खरपतवार का प्रकोप ज़्यादा रहता है। यदि बरसात ज़्यादा नहीं होती है तो धान पर बहुत ज़्यादा खरपतवार उगते हैं, या फिर आपने सीधी बिजाई करी है तो अभी खरपतवार एक बड़ी समस्या है। तो यदि देखिए थोड़ा बहुत खरपतवार का जमाव है तो मज़दूरों की मदद से आप खरपतवार को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जब ज़्यादा ही खरपतवार का जमाव है और हमारी फसल चाल बढ़वारी बहुत कमज़ोर है या फिर धान की फसल ही नहीं दिख पा रही है, खरपतवार इतना ज़्यादा जमाव हो गया है कि फसल की चाल ग्रोथ बढ़वार भी रुक गई है, तो ऐसी कंडीशन पर सही समय पर सही दवाई और सही मात्रा के साथ खरपतवार नाशक का स्प्रे किया जाएगा तो उसका रिजल्ट भी हमको भरपूर मिल पाएगा। तो आइए धान की फसल पर देखिए, एक वीडियो हमने बहुत पहले अपलोड कर दी थी जब प्लांटेशन हो रही थी, कि जो प्लांटेशन के बाद जो खरपतवार नाशक स्प्रे की जाती प्री इमर्जेंट प्रेटिलाक्लोर जो 37% EW फॉर्म में आती है, जैसे रिफिट प्लस, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जो कि तुरंत आप दवाइयों को ऐसा खोल करके पूरे खेत में छिड़काव कर देंगे तो पूरे खेत में वह फैल जाती है और खरपतवार का जवाब नहीं हो पाता है। अब कुछ किसानों ने उस वीडियो को देखी है, कुछ स्प्रे करने के बाद भी स्प्रे नहीं कर पाए हैं और कुछ ने स्प्रे कर ली। लेकिन अभी धान की फसल पर यदि आपने स्प्रे नहीं की और खरपतवार का प्रकोप है तो फिर ऐसे में सभी प्रकार के खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए क्या स्प्रे करना चाहिए। देखिए, यदि धान की फसल पर 5-7 पत्ती तक के खरपतवार हैं तो आप आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। और चौड़ी और सकड़ी पत्ती को कंट्रोल करने के लिए आइए कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। एक साल्ट आता है, पुराना है, लेकिन यदि आप सही तकनीक लगाकर और सही कॉम्बिनेशन बनाकर स्प्रे करेंगे तो आज भी अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिसपायरीबैक सोडियम 10% SC। अब यह कई कंपनी आप देख रहे हैं ना, अलग अलग कंपनी PI की, नॉमिनी गोल्ड और अलग अलग कंपनी यह साल्ट देती हैं। 100 से 150 ml लेना है प्रति एकड़ की दर से। और इसके साथ आपको मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल और क्लोरम्यूरान इथाइल 10% जो WP फॉर्म में आती है, यह साल्ट आपको अलग अलग कंपनी दे रही हैं। 8 ग्राम पैक में आती है। PI की जैसे PI मिक्स के नाम से आती है, डुपॉन्ट की ऑल मिक्स के नाम से आती है, अदामा की वराइजर, इसके अलावा कॉर्टेवा की ऑल मिक्स के नाम से आती है। यानी अलग अलग कंपनी देती हैं, अलग अलग नाम हैं, सैकड़ों नाम हैं। तो किसी भी कंपनी का आप 8 ग्राम जो मेट सल्फ्यूरॉन और क्लोरम्यूरान इथाइल का कॉम्बिनेशन आता है, इसको आप 8 ग्राम ले सकते हैं। 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना है। चौड़ी और सकड़ी पत्ती के खरपतवारों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएगा। यह हल्के फुल्के कॉम्बिनेशन के लिए है। एक और ताकतवर जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में हम समझते हैं। एक कॉम्बिनेशन आता है कॉर्टेवा कंपनी का जो नोवेलेक्ट के नाम से आता है। ये भी काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, नया है, मार्केट में नया है, लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहा है। 500 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना है। इसमें यह दोनों साल्ट का कॉम्बिनेशन है, 500 ml 200 लीटर पानी में घोल करके। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन है जो कि पुराना है और हम काफ़ी 2 सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और आज भी अच्छा रिजल्ट देता है। ध्यान से सुनिए और समझिए। हम क्या करते हैं कि 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में बिसपायरीबैक सोडियम 125 ml लेते हैं, कॉर्टेवा ऑल मिक्स
यानी वही जो हमने साल्ट बताया था ना, मेट सल्फ्यूरान और क्लोरम्यूरान इथाइल वाला कॉम्बिनेशन 8 ग्राम, और इसके साथ बिप सुपर। अब यह जो आप साल्ट देख रहे हैं ना, फेनोक्सा प्रोपी इथाइल का जो कॉम्बिनेशन आता है 9.3% ईसी फॉर्म में आता है। इसका कॉम्बिनेशन समझिए, इसका डोज समझिए, मात्र 50 ml, मात्र 50 ml जो बिप सुपर आती है। इन तीनों को मिलाकर स्प्रे करने से कई प्रकार के जिद्दी से जिद्दी खरपतवार भी हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो यह जो बिस्पाइरिबैक सोडियम और ऑल मिक्स और बिप सुपर का इस्तेमाल करने से हमको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने के लिए मिला है। और अभी जो कॉर्टेवा का नोबल एक्ट के नाम से प्रोडक्ट आया है, यह भी काफ़ी किसानों का पसंदीदा है। अब आगे चल के पता चलेगा कि यह कितना काम करेगा और आपने स्प्रे किया है तो इसका रिजल्ट कैसा मिला, यह भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चौथा जो कॉम्बिनेशन है पीआई की नॉमिनी गोल्ड यानी बिस्पाइरिबैक सोडियम जो आती है 100 ml और पायराजोसल्फ्यूरॉन जो आती है 12 ग्राम। अब जो पायराजोसल्फोन आती है ना इथाइल 70% वाली हम बात कर रहे हैं 12 ग्राम। अब यह धानुका कंपनी की चैंपा पर मिलती है। ध्यान से सुनिए, धानुका की चैंपा, यह धानुका कंपनी की चैंपा आपको लेना है 12 ग्राम। 200 लीटर पानी घोल करके इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने 4 कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी। पहला तो आप बिस्पाइरिबैक सोडियम के साथ मेट सल्फ्यूरान और क्लोरम्यूरान इथाइल वाली डिब्बी को यानी पुड़िया को मिला सकते हैं हल्के फुल्के खरपतवार के लिए। इसके अलावा कॉर्टेवा की जो नोबल एक्ट करके हार्बिसाइड आती है 500 ml प्रति एकड़, यह नई है। अब आगे बात पता चलेगी कि इसके जो रिजल्ट हैं आने वाले समय पर, क्योंकि अभी तो किसानों की पसंद वाली हार्बिसाइड है चारा मार, लेकिन आने वाले समय पर इसका क्या परफॉर्मेंस रहता है, आपने स्प्रे किया है तो कैसा रिजल्ट आया वो भी बताइए। इसके अलावा हमने बात करी जो बिस्पाइरिबैक सोडियम और जो पुड़िया आती है और बिप सुपर, इसकी बात करी, ये सबसे बेस्ट है। और इसके अलावा चौथे स्थान पर है जो चैंपा और नॉमिनी गोल्ड का भी स्प्रे आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो चारों कॉम्बिनेशन बताए हैं, जिसमें से बिप सुपर वाला कॉम्बिनेशन को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यह चौड़ी सकड़ी पत्ती के जिद्दी खरपतवार को भी काफ़ी हद तक और अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। धान की फसल पर काफ़ी खरपतवार उगते हैं, जिनमें से मोथा एक बड़ी समस्या हमेशा बना रहता है। तो देखिए, यह जड़ से तो कंट्रोल मोथा होने वाला नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक दब जाएगा और जब तक हमारी फसल काफ़ी अच्छी चाल बढ़वार ले लेगी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। कभी कभी क्या होता है कि जो धान की खेती करते हैं, तो धान की खेती में प्रॉपर वर्षा जब नहीं होती है, जैसे ही मिट्टी पर हवा लगी तो खरपतवार का जमाव हुआ, और पानी जिन इलाकों पर अच्छा भरा रहता है तो वहाँ पर खरपतवार का जमाव बहुत कम होता है। और खरपतवार से सबसे ज़्यादा जो किसान परेशान हैं वो हैं सीधी बिजाई वाले। सीधी बिजाई जिन इलाकों पर हुई है वहाँ पर खरपतवार बहुत ज़्यादा जमाव रहता है। कभी कभी तो लगता है कि यहाँ कोई फसल नहीं, यहाँ तो केवल खरपतवार का जमाव हुआ है। तो सीधी बिजाई वाले किसानों को समय रहते खरपतवार नाशक का स्प्रे करना है और कंट्रोल भी करना है, और इन कॉम्बिनेशन का स्प्रे करके आपको रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार की और भी जानकारी के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 1 एकड़ में स्प्रे करना है, 200 लीटर पानी लेना है, सावधानी पूर्वक स्प्रे करें। और आपको केवल धान की फसल के लिए हमने कॉम्बिनेशन बताया है। धन्यवाद।